नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो क्लास चल रहा था उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा टॉपिक था, मॉड्यूल था बेसिक इंग्लिश स्किल, पार्ट 1 मैंने करा दिया था और ये पार्ट 2 है, यानी कि ये छठा वीडियो है। ठीक, तो इसमें देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन करा कि पीपुल कैन हियर द इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी, जब हम क्या करते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव को देख सकते हैं। तो ये रहता है दोस्तों हमारा स्पीक, यानी कि बोलना। जब हम बोलते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव को देख सकते हैं। तो 51 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है 52 नंबर का, कह रहा है कॉन्टेक्ट विथ पीपुल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका आंख है। ठीक, तो यानी कि आई कांटेक्ट होना जरूरी है। तो 52 के यहाँ पर दोस्तों भी करेक्ट हो जाएगा कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ आंख का संपर्क होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद मिलता है। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है कि इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर, यानी कि भावनाएं आपके किसके माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, भावनाओं को दोस्तों हम लोग आवाज यानी कि वॉइस के माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो इमोशंस कैन एक्सप्रेस्ड थ्रू योर वॉइस, भावनाओं को हम लोग आवाज के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सुधा सेड आई फील दैट दीज लाइट्स आर टू ब्राइट, व्हाट इज सी कम्युनिकेटिंग, सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं, वह क्या संचार कर रही है। तो ये कर रही है दोस्तों आपका कि ओपिनियन फ्रेज, यानी कि वो अपना ओपिनियन दे रही है, यानी कि वो अपना राय दे रही है कि मुझे लगता है कि ये लाइट बहुत तेज है। ठीक, तो वो अपना राय व्यक्त कर रही है। तो ये आपका ओपिनियन ओपिनियन फ्रेज हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रिफर्स टीचर्स जॉन इज बेटर देन जैक, टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि इस तरह से आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वहां पर इन माय ओपिनियन, मेरी राय में। ठीक, तो वो ऐसे कहेगा कि मेरी राय में जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद हैं। ठीक, तो ऐसे ही उनको बोलना पड़ेगा कि यह मेरा राय है कि जो जॉन है उनसे बेहतर, यानी कि जैक से बेहतर जो शिक्षक जॉन है वो पसंद है। वो ये अपनी राय यहाँ पर इस तरह से व्यक्त करना चाहता है। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ, प्रभावी संचार दोनों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रभावी संचार दोनों के लिए रहता है वो रहता है आपका कि स्पीक एंड लिसन वेल, अच्छे से सुनो बोलो। ठीक, तो अच्छे से बोलो और सुनो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार दोनों के लिए अच्छे से बोलने और सुनने से होता है। 57 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं वी हैव टू डॉट 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 फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, हमें कक्षा में निर्देशों के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, कक्षा में निर्देशों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसे सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिसन, यानी कि सुनना। तो वी हैव टू लिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, हमें कक्षा में निर्देशों के लिए सुनना पड़ता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन, दी गई जानकारी किसके लिए सुनना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दी गई जो जानकारी होती है दोस्तों वह आपका समझना समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको सुन करके समझना काफी जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पर दी गई जानकारी समझने के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। ठीक, जब तक आप ढंग से समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल स्पेंड्स 30 मिनट एवरी डे watching न्यूज, ही राइट्स डाउन फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाट इज सेड, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, राहुल प्रतिदिन 30 मिनट समाचार देखने में बिताते हैं, जो कहा गया है उसके बारे में वह कुछ वाक्य लिखता है कि वह क्या करने का प्रयास कर रहा है।
तो वह कर रहा है दोस्तों कि सुनने का अभ्यास कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिस लिसनिंग। ठीक, समाचार देखने में बिताता है तो मतलब वह सुनने का अभ्यास कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, टीचर मीना एडवाइस हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 or 3 सेंटेंस व्हेन ही एक्सप्लेन द लेसन, हाउ डज इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स। शिक्षिका मीना ने अपने विद्यार्थियों को पाठ समझाते समय 2 या 3 वाक्य लिखने की सलाह दी। यह छात्रों को कैसे मदद करता है? तो यह मदद करता है दोस्तों कि रिकोलेक्ट व्हाट ही सेड, यानी कि याद करने में मदद करता है जो उसने कहा था। ठीक, तो उसने क्या कहा था, याद करो उसने क्या कहा था, रिकलेक्ट व्हाट ही सेड। 61 नंबर क्वेश्चन है, थिंग्स आर एक्टिविटीज दैट वी इंजॉय आर, चीजें या गतिविधियां जिनका हम आनंद लेते हैं वह क्या है? तो देखिए चीजें या गतिविधियां जिनका हम आनंद लेते हैं वो रहता है दोस्तों लाइक्स, यानी कि को पसंद करते हैं। तो थिंग्स आर एक्टिविटी दैट वी इंजॉय आर लाइक। ठीक, तो चीजें या गतिविधियां जिनका हम आनंद लेते हैं उनको हम पसंद करते हैं, तो जिनको हम लोग पसंद करेंगे उनको हम लोग लाइक करेंगे। ठीक, उन्हीं का हम लोग आनंद लेते हैं, यही इसका कहने का मतलब था। 62 नंबर क्वेश्चन है, डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव, नापसंद वो चीजें हैं जिनके प्रति हमारा क्या होता है? तो देखिए वहां पर क्या होता है, हमारा निगेटिव इमोशन होता है। ठीक, तो जो जिसके प्रति हमारा निगेटिव इमोशन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? डिसलाइक कर देते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, आई एडोर फ्रेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ समथिंग। आई डो एडोर वाक्य का प्रयोग किसी चीज के किसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ए स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यानी कि एक सशक्त प्रशंसा। 63 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन इज फाउंड ऑफ डॉग्स बट शीतल हेट्स डॉग, इन हिज सेंटेंस हु लाइक्स डॉग। नवीन को कुत्ते का शौक है लेकिन शीतल को कुत्ते से नफरत है, इस वाक्य में कुत्तों को कौन पसंद करता है? जाहिर सी बात है जिसको शौक रहेगा वही, तो शौक किसको है? नवीन को है, तो नवीन कुत्तों को पसंद करता है इसलिए वो शौक रखता है कुत्तों का। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग, इफ स्मिथ लाइक्स टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर प्लेइंग एनी ऑफ देम। स्मिथ क्या आज आज शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेंगे? यदि स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है तो वह क्या उत्तर देगा? तो उसे क्या उत्तर देना पड़ेगा? वो कहेगा कि आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनमें से कोई भी खेल रहा हूं। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए औपचारिक अभिवादन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका वर्क प्लेस में। ठीक, कार्यस्थल में औपचारिक अभिवादन का प्रयोग यानी कि फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, मित्रों और परिवार से बात करते समय अभिवादन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका दोस्तों इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। ठीक, तो परिवार से और जब फ्रेंड से बात करते हैं वह अनौपचारिक बात रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनमें से कौन सा एक अनौपचारिक अभिवादन है? तो देखिए जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है वो है आपका दोस्तों अरे। ठीक, जो कहते हैं अरे ये काम कर दो, अरे वो काम कर दो, तो जो अरे रहता है ये आपका अनौपचारिक रहता है। बाकी गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये आपका औपचारिक अभिवादन रहता है, यानी कि अच्छे वर्ड रहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज, मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है, वह अपना परिचय किसके रूप में देती है? तो वह देती है दोस्तों ये हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार के रूप में देती है। ठीक, तो अपना परिचय हेलो एवरीवन के रूप में परिचय देती है। 69 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें कि संजू मेट हर कजिन कीर्ति, और यहाँ पर देखिए एक्सीडेंटली इन ए मॉल, हाउ शुड सी ग्रीट हर, संजू की मुलाकात अपनी चचेरी बहन कीर्ति से एक मॉल में गलती से हो गई, उसे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक, ऐसे उनको बोलना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग
इट इज। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वह क्या होता है, तो देखिए जब आप किसी से पूछते हैं तो वह आपका क्वेश्चन होता है। जब भी कुछ पूछेंगे तो आपका कुछ सवाल रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, रिस्पांस यानी कि जवाब मिलेगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ ए। प्रश्न हमेशा किसके साथ समाप्त होते हैं, तो हमेशा आपका जो प्रश्न रहेगा वो क्वेश्चन मार्क के साथ ही समाप्त होता है। तो प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है, कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक। अब 73 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन गिव्स क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट्स टू नो। प्रश्न उस जानकारी का स्पष्ट संकेत देते हैं जो व्यक्ति जानना चाहता है, तो रहता है WH, ठीक। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, विनुता विनुथा वाज क्वेश्चन वेदर शी हैज completed her degree in an interview. How should she respond stating that she has completed? एक इंटरव्यू में विनुथा ने सवाल किया कि वह क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरा कर ली है। उसे यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरा कर लिया है, तो उसे प्रतिक्रिया देना चाहिए यस आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूटर आस्क हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज विंडोज, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। ट्यूटर ने अपने छात्रों से पूछा कि क्या यह विंडोज का उपयोग करना जानता है, विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए, तो इसको उत्तर देना चाहिए यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज, हाँ मैं विंडोज का उपयोग करना जानता हूं, ऐसे उनको बोलना चाहिए स्टूडेंट को ट्यूटर के साथ। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टू आर मोर पीपल गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन ए टॉपिक इट इज। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को रखते हैं तो यह क्या हो रहा है, तो यह किस प्रकार का रहता है, तो ये रहता है दोस्तों आपका ग्रुप डिस्कशन। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब भी किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो वो आपका सामूहिक चर्चा या ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस। सामूहिक चर्चा से हमें किसमें मदद मिलती है, तो सामूहिक चर्चा से दोस्तों हमें लर्न करने में और सॉल्व बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्याओं का समाधान करने में हमें मदद मिलती है। तो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 78 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन ए ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो देखिए समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करना चाहिए वो रहता है कि लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात सुनो। 79 नंबर क्वेश्चन कि महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप टू बी फॉलो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट, ही वाज हैप्पी विथ द सजेशंस गिवन बाय हिज टीममेट एंड ग्रांटेड टू फॉलो द सेम, हाउ वुड ही कन्वे इट। महेश और उनकी टीम ने परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की। वह अपने विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों से खुश हुए और उन्हें इनका पालन करने की अनुमति दी। यह कैसे व्यक्त करेगा, तो वह इसे जो व्यक्त करेगा दोस्तों वो कहेगा आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, मैं आपकी कार्य योजना से सहमत हूँ, ऐसा उनको बोलना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि रीता हैड टू अटेंड ए ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट इज शी सपोज्ड टू डू बिफोर द मीटिंग। रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक सामूहिक चर्चा में भाग लेना था, बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए, तो देखिए बैठक से पहले करना चाहिए बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक पर उसको लेक्चर देना है या बात करना है उसको पहले से उस विषय पर तैयारी पहले से कर ले, तो विषय को लेकर तैयार रहे कि किस पे उसको बोलना है या बात करना है या चर्चा करना है। 81 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु मेक्स ए कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है वो क्या होता है, तो कॉल जो करता है वह कॉलर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। रिसीवर इज ए पर्सन हु द कॉल, तो रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को क्या करता है, रिसीव करता है यानी कि प्राप्त करता है। तो कॉल कॉलर कहलाएगा, रिसीव करने वाला रिसीवर कहलाएगा, तो रिसीव्स हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, फोन कॉल हैज फेज, फोन कॉल के कितने चरण होते हैं, देखिए फोन कॉल के दोस्तों यहाँ पर 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की बिंदु रिसीव्स ए कॉल फ्रॉम जे कंपनी प्रमोटिंग ए डिस्काउंट सेल, शी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल्स, हाउ इज शी
सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट द इंफॉर्मेशन। बिंदु को डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली जे कंपनी से कॉल आती है, वह स्पष्ट रूप से विवरण नहीं सुन सकी, उसे उस व्यक्ति से जानकारी दोहराने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए दोस्तों कि कुड यू प्लीज रिपीट, कृपया आप क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? तो उसे यानी कि ऐसे बोलना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन कि हरीश मेड ए कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन ए कंपनी, हाउ इज ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्जन। हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया, उससे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? तो उससे करनी चाहिए दोस्तों, वो ग्रीट द पर्सन, व्यक्ति को नमस्कार करे। 86 नंबर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल्स ऑफ ए जॉब इज, जिस दस्तावेज में किसी नौकरी का विवरण हो वह क्या होता है? वो रहता है आपका जॉब डिटेल्स यानी कि नौकरी विवरण। 86 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, नौकरी का शीर्षक का नाम है। तो देखिए, तो जॉब टाइटल जो नेम है दोस्तों, ये आपका रहता है दोस्तों रोल यू ज्वाइन, भूमिका आप शामिल हो। 88 नंबर क्वेश्चन लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स, नौकरी के लिए स्थान का अर्थ क्या है? तो लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स ये होता है आपका कि प्लेस यानी कि जगह है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फेमिलियरिटी विथ एमएस ऑफिस, शुड ही हैव ए। रवि ने नौकरी विवरण पढ़ा जिसमें एमएस कार्यालय से परिचित होना निर्दिष्ट था, क्या उसके पास क्या होना चाहिए? तो उसके पास दोस्तों नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ना, नाउ हाउ टू यूज एमएस ऑफिस, जानिए एमएस ऑफिस का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक, तो 89 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल एंड मेड नोट ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल, हु विल नो मोर अबाउट द कंपनी। श्याम और राम ने समान नौकरी के लिए आवेदन किया, श्याम ने नौकरी का विवरण विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट कर लिया। कंपनी के बारे में और कौन जानेगा? तो वो जानेगा दोस्तों आपका श्याम। ठीक, क्योंकि वही ज्यादा से विस्तार से पढ़ रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन इफ यू वर्क इन ए लार्ज या पॉपुलर कंपनी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यदि आप एक बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है? तो उसके लिए अच्छा है दोस्तों कि टाइप ऑफ जॉब, कंपनी नेम, नौकरी का प्रकार और कंपनी का नाम। 92 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका उबाऊ। 92 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आपको यहाँ पर जो भी आप वर्क करेंगे उसको आपको आनंद लेना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, लेकिन काम से आपको उबाऊ नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उबे ना काम से। तो 92 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा उबाऊ वाला। 93 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन हु वर्क्स विथ अस इज ए, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो देखिए हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति को वर्कर होता है, यानी कि साथ में काम करने वाला जो होता है उसे हम लोग को वर्कर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राय इज आंसरिंग ए इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस, ही वाज नॉट हैप्पी विथ द करंट टीममेट, शुड ही स्पेसिफाई। राय अपनी कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वह टीम में मौजूदा साथियों से खुश नहीं थे, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए? तो उसे निर्दिष्ट करना चाहिए दोस्तों कि नो, उसे निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए। 95 नंबर क्वेश्चन कि रयान वांट्स टू स्पीक टू एचआर अबाउट हिज वर्क, ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड। रयान अपने काम के बारे में एचआर से बात करना चाहता है, उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल और किसका निर्दिष्ट करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए दोस्तों आपको सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी निर्दिष्ट करना चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी इन विच फॉर्मेट, अधिकांश सरकारी नौकरियां कॉल किस प्रारूप में होंगी? तो ये होता है दोस्तों आपका पेपर फॉर्मेट में। तो सरकारी नौकरी में फोन करके नहीं, ज्यादातर आपको पेपर फॉर्मेट में ही आपका होता है सब कुछ, कागज का प्रारूप। 97 नंबर क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन लेटर इज ए, एक परिचय पत्र एक प्रकार का क्या है? तो देखिए एक इंट्रोडक्शन जो लेटर होता है ये रहता है आपका दोस्तों की कवर लेटर। ठीक, कवर लेटर होता है, एक परिचय पत्र एक कवर लेटर है। 98 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर ए कंपनी यू विल राइट ए विच टाइप ऑफ लेटर,
जब आप किसी कंपनी में काम करने के लिए रुचि रखते हैं तो आप एक किस प्रकार का पत्र लिखेंगे, तो वहां पर जो पत्र लिखा जाएगा दोस्तों वो लिखा जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि पूर्वेक्षण, संभावना वाला। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हो गया वो। 99 नंबर क्वेश्चन है कि लाथा अंकल वर्क इन द कंपनी वेयर शी हैज अप्लाइड फॉर जॉब, ही गिव्स हर हिज एम्प्लॉय डिटेल्स टू हर, व्हाट टाइप ऑफ कवर लेटर विल लाथा लता राइट। तो लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है, वह उसे अपने कर्मचारी का विवरण देता है। लता किस प्रकार का कवर लेटर लिखेंगी, तो ये लिखेगी दोस्तों रेफरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेफरल। 100 नंबर क्वेश्चन है, शिल्पा इज अप्लाइंग फॉर ए जॉब ऑनलाइन, शी सेंड्स हर एप्लीकेशन बाय ईमेल, व्हाट इज शी सपोज्ड टू मेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन टू मेक इट इजी फॉर द एम्प्लॉयर टू फाइंड हर ईमेल। शिल्पा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है, वह अपना आवेदन ईमेल द्वारा भेजती है। नियोक्ता के लिए उसका ईमेल ढूंढना आसान बनाने के लिए उसे विषय पंक्ति में क्या उल्लेख करना चाहिए, तो ये करना चाहिए दोस्तों शिल्पा जॉब पोजीशन, तो शिल्पा नौकरी की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है जो कि था बेसिक इंग्लिश स्किल से, ये दूसरा पार्ट था। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो लोग